दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना, आजकल पितृपक्ष चल रहा है हर किसी के घर में। किसी के घर में अम्मा का, किसी के घर में बूढ़ी अम्मा बूबू का, किसी घर में सास ससुर का, किसी के घर में मम्मी पापा का श्राद्ध हो रहा होगा। तो हमारे घर में भी आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है। तो गाइस मैं आज ना सुबह सुबह ही उठ चुकी हूँ। अभी बजे है 5। मैं उठ के सबसे पहले हाथ मुँह धो के ताई जी के घर से दूध भी लेके आ गई हूँ। और जिस कमरे में ना मम्मी का श्राद्ध होगा उस कमरे में मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है। और बाकी कामों में मैं लगी हूँ। पापा को चाय बना के दे दी है और अभी पतिदेव जी के लिए पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ना उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इसमें भर के उनको दे दूँगी, वो अपने आप सेक लगाते हैं। तब तक मैं अपने बाकी काम वगैरह करूँगी। और बाकी अभी मुझे करना है, नहाना है और सारी श्राद्ध की तैयारी वगैरह भी करनी है, क्योंकि पंडित जी 8 बजे तक आ जाएंगे। तो गाइस पहले यहाँ के कमरे का झाड़ू लगा लेते हैं, पतिदेव जी को पानी दे देते हैं, फिर लगते हैं और कामों में। और ना आप लोगों को मैं आज ये भी बताऊँगी कि श्राद्ध के दिन क्या क्या करते हैं करके। अभी मैं दूध लेने गई थी ना, तब ताई जी ने मुझे एक नई चीज़ पता चली है मुझे कि ये भी करते हैं करके। श्राद्ध के दिन ना अभी नहा धो के फिर बताती हूँ क्या करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। कमरे में तो ना नक्कू की नानी सो रहे हैं मस्त। यहाँ देखो पतिदेव जी हमारे कहाँ हैं। पतिदेव जी आजकल यहाँ शिफ्ट हुए हैं। देखो सब बेड में सोते हैं, बेड में से नीचे सोए हैं। लो उठ गए हो, लो लो सा लो, सेक लगाने वाले लाई हूँ, तब तक लगाओ लो। इनके ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हुआ है, तो ये लगाएंगे सेक। हाँ अपना झाड़ू खत्म कर लेती हूँ फटाफट। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने नहा भी लिया, देख रहे होंगे साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ। और बाकी एक बाल्टी में और पानी लगा दिया है, क्योंकि नहा धो के ना नक्कू के पापा भी श्राद्ध करेंगे आज मम्मी का। और देख रहे होंगे अभी मैं पानी लेने जा रही हूँ, जल लेके आऊँगी और गोबर लेके आऊँगी, फिर तेली भाड़ी बनाऊँगी। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको तो समझ में आ गया होगा तेली भाड़ी क्या होता है, और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी आज तक वो ज़रूर देखें और श्राद्ध के बारे में जानकारी लें। तो चलते हैं फिर तेली भाड़ी करने। लेके आई हूँ गोबर और मिट्टी, इसे तेली भाड़ी बनाते हैं। और एक जल का लोटा मैंने पितृदेव को चढ़ा दिया है, जैसे हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वैसे ही पितृदेव का नाम लेके अब बनाते हैं मैं तेली भाड़ी। तेली तो घस दी है और इसमें ना बहुत ही शुभ होता है श्राद्धों में डालना। ये जौ के दाने जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे जौ के दाने डाल देते हैं। तेली भाड़ी बनाने के बाद अपनी किचन में आ गई हूँ, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, आज मुझे ताई जी ने बताई, मुझे पता चली। तो ये इसको क्या करते हैं, सवा माना, मतलब आपके पास ना जो भी बर्तन हो चावल भरने वाला, जिससे आप चावल बनाते हो, उससे 1 गिलास भर के और फिर इतना सा आधा गिलास से थोड़ा कम, ये हो गया सवा माना। इसको मैं भिगा दूंगी पानी में, और जब पंडित जी आएंगे ना फिर इसके पिंड बनेंगे जो हमारे पितरों को चढ़ते हैं। तो इसको मैं भिगा देती हूँ। इसके लिए भी मुझे ना हैंडपम्प से शुद्ध पानी लाना पड़ेगा। तो मैं लोटे में पानी लेके आती हूँ और एक फोले में लेके आती हूँ फिर वगैरह, क्योंकि चाय वगैरह बनाने के लिए भी चाहिए होता है। तो अभी मैं इसको भिगा दूँगी कम से कम 1-1.5 घंटा। उसके बाद इसको ना सिलबट्टे या पता नहीं किस में पीसते हैं या किसी पत्थर में पीसेंगे, तो इसके बनेंगे वो क्या का नाम भूल गई, पिंड बनेंगे, तो हमारे पितरों को चढ़ेंगे। और वैसे मैं आप लोगों को हर एक चीज़ तो ऐसे दिखा नहीं सकती, पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। श्राद्ध वाली जगह ऊपर जहाँ मैं अभी तेली भाड़ी बना के आई, वहीं मम्मी का श्राद्ध होगा। वहाँ पे अभी दाड़िम के पत्ते, तीमल के पत्ते, दाड़िम मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, दाड़िम होता है अनार, मतलब जिसको हम हिंदी में अनार बोलते हैं, उसके पत्ते वगैरह भी चाहिए। और जौ, तिल, दूध, घी वगैरह चाहिए।
और दूध और घी तो यहाँ मैंने रख दिया है। वैसे तो मैंने घी बनाया था, लेकिन चाची, बीज वाली चाची है ना, विनोद की मम्मी, तो वो इतना दूध शुद्ध, जो पहला गाय का दूध होता है, और शुद्ध घी दे के गई हैं। इसको भी मैं वहाँ रखूँगी। तो पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं। क्या पता मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं क्या क्या रखना भूली हूँ। तो मम्मी के अगले जो मम्मी का तिथि का श्राद्ध आएगा ना, तो उसमें मैं ज़रूर रखूँगी। बाकी फटाफट तैयारी करते हैं, और मैं अब सूट भी पहन लेती हूँ फिर, क्योंकि पूजा करते समय ही मैं साड़ी पहनूंगी। अभी तो मैंने खाली ऐसे साड़ी डाल रखी है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। पतिदेव जी को भी उठा देते हैं, उनसे बोलते नहा लो। उन्होंने ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आज अभी देर में उठ के अभी नहा धो के अब चाय पी रहे हैं, क्योंकि नहाने से पहले चाय नहीं पीते हैं। और आज इतना सारा काम है तो आज ही लेट उठ रहे हैं। काम ने बहुत सारी तैयारी कर दी है। अब जो जो छोटा होगा भी मैं ताई जी से पूछ लूँगी। खाने को मेरी मम्मी भी आई हुई है, लेकिन मेरे अम्मा बुबू अभी जिंदा हैं, तो मम्मी को भी इतना आइडिया नहीं है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी कर ली है, और जो भी छोटा होगा वो सब ताई जी से पूछूंगी। तो मैंने देखो साड़ी चेंज करके ये वाली बात मेरी बात याद आ गई। सूट भी पहन लिया है, क्योंकि ना साड़ी पहनने बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे काम करने में। मतलब हाँ, ये मुझे देखना। ये वाली बात में एक बात याद आ गई ना मेरे को। बताओ जल्दी। एक खूब पैसे वाला था ना। हाँ, उसके 2 बच्चे थे। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। दोनों के दोनों मतलब बाहर देश थे, अच्छी खासी सैलरी थी। हाँ, तो उसकी मम्मी एक्सपायर हुई। हाँ, तो छोटा लड़का आया। हाँ, तो फिर कुछ दिनों बाद पापा ने फ़ोन किया। हाँ, बेटा तू क्यों नहीं आया? हाँ। उसने बोला पापा मैं आपकी बारी में आऊँगा। क्यों? तो मैंने ऐसा क्या कहा, तुम ऐसे कह रहे हो? हैं? सुना रहा हूँ। इनके तो किससे मुझे कुछ समझ में नहीं। मतलब किस, ऐसे बोलते ना, हमारी पहाड़ी में बोलते ना, जल टुक के पतो न चलनो। इनको किस साग में के। बाकी मैं अपन काम धंधे में लाग लूँ। अब मेरी हेल्प कर ला। हाँ, तुम देख सकते हैं मेरी लगभग तैयारी तो हो चुकी है। अब जो जो चीज़ छोटा होगा अभी मैं ताई जी से पूछूंगी। और आप सोचेंगे इतने सारे खाने के माने क्यों तैयार कर रखे हैं। ये तो चाची जी दे के गई, हमारी छोटी चाची नेहा की मम्मी, मतलब मम्मी के लिए। और मैं भी, जैसे हमारे घर में 3 लोगों का श्राद्ध है, जैसे बड़ी आमा छोटी आमा, तो ये मैं ताई लोगों को दे के आऊँगी। वहाँ आमा का श्राद्ध है, ये उधर चाची लोगों के यहाँ दे के आऊँगी। ये तो उनके लिए है। अभी इसमें दक्षिणा वगैरह रखनी है। अभी पापा दक्षिणा लेने के गए हुए हैं। तो और अब जो भी हम मतलब सब लोग लाएंगे ना, मैं इसमें डालती जाऊँगी, हमारे भी चाची लोगों के भी। और बाकी ये मैं ऊपर देने जाऊँगी। और इतनी तैयारी तो हो चुकी है। और बाकी मैंने थोड़े से आलू वगैरह निकालने हैं, ये ऊपर ताई लोगों को देने जाऊंगी, क्योंकि वही बनेगा सबके लिए खाना। गुड मॉर्निंग, ननद जी भी उठ चुकी है हमारी, ये देखो। और यहाँ पे तैयारी हो ही गई है। फिर चलो बाकी की तैयारी आप पूछ के बताते हैं हम लोग। देव जी और मैं जाने लगे हैं ऊपर। चाची आमा के हिस्से का तो मैंने चाची को दे दिया है। अभी जा रहे हैं पति देव जी और मैं ऊपर, जहाँ खाना पीना बनेगा ताई लोगों के यहाँ। वहाँ भी श्राद्ध है आज बड़ी आमा का। अब आप सोचोगे इतने श्राद्ध कह रही है ये, कितनी आमा है यहाँ घर में मेरे। हमारे आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल बात बताऊँगी। हमारे बुढ़े ससुर थे ना, जो हमारे बूबू जी, उनकी 3 शादियाँ थी। इसीलिए हर जगह श्राद्ध है। और ताऊ जी हमारे खीर बनाने से आ रहे हैं, ये देखो। ताऊ जी की मम्मी का भी श्राद्ध है, लिए खाना मान। पर देखो काम धंधे में सब लग गए हैं, देवर जी, पतिदेव, और ये जेठानी जी भी चावल बिन रही है। बाकी अब यहाँ काम भी करना है, नीचे भी करना है। लोगों को मैं सुबह सुबह का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और यहाँ से ना हमारी जेठानी जी के घर के सामने से पूरा चंपावत का व्यू बहुत ही मस्त दिखता है। ये देखो, अभी धूप भी नहीं निकली है सब जगह। आप लोग खीर भी बन चुकी है आदि, हमारे ताऊ जी ने बना दी है चूल्हे में खीर। और बाकी काम ये सब लगे हुए हैं। अब मैं भी फटाफट नीचे का काम निपटा के आती हूँ, फिर आती हूँ ऊपर। चलते हैं नीचे।
को ठग्गू बना दिया नानी ने। नक्कू सोचा मम्मी सोई मेरी बगल में, वो नानी थी, तभी तो अभी तक सोया था ना। तो नानी का दूध पी रहा था एक गंदा लड़का। तो चालाकी चल दी नानी ने। मैं तो सोच रही हूँ ना आज इतनी लेट तक क्यों सोया है ये। इसको तो मम्मी चाहिए, मम्मी चुबे चुबे नहीं तो शर्मा गया नक्कू। हाँ नक्कू भी उल्लू बन चुका है हमारा। चिब्बू गंदू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो प्रणाम बोलो मम्मा को, फिर पैरों में मम्मा के पैरों में प्रणाम बोलो। अरे जीते रहना बाबा, मेरा बच्चा खूब बड़ा ना प्रणाम बोलने वाला हुआ सुबह सुबह मम्मा को। और नानी के भी, नानी के पैरों में भी। चलो चलो जल्दी बोलो ना। नानी को नहीं, एक गंदा लड़का है, अपनी मम्मी को बोलता है और को भी बोलते हैं बेटा, ऐसे बात नहीं, गंदी बात नहीं करते। चलो फिर उठो, आज नक्कू की दादी का छला देना ना दादू। आजा फिर, तेरे पापा ऊपर गए हैं, आजा सब्जी काटने। हाँ सब मेरा काम और बढ़ चुका है। ये देखो हमारे लाज कुमार जी उठ चुके हैं, उठ चुके हैं, ये उठ चुके हैं। पापा से नहीं, पापा सब्जी काटने गए हैं ऊपर। अब इसको ना उठते ही पापा भी गोदी हम ऐसे आउस हो जाते हैं, मेरे बाबा। मैंने नक्कू को तो लगा दिया अपने खिलौने वाले कमरों में, यहाँ खेलेगा ये। और बाकी इसको सॉक्स पहनाए थे, इसने खोल दिए सारे सॉक्स, ये हाथ में पहना गंदा लड़का। तो गाइस पी लेते हैं पानी, फिर अभी पंडित जी आ जाएंगे तो फिर श्राद्ध वगैरह में भी बैठना पड़ेगा, श्राद्ध करना होगा। फिर बाकी ऊपर भी काम चल रहा है, पहले पानी पी लेते हैं तो फिर मिलते हैं सीधा पंडित जी के आने के बाद। जो चावल थे ना वो पीस के पतिदेव जी ला गए हैं, क्योंकि पतिदेवी इनको सिलबट्टे में पीसेंगे, क्योंकि वही श्राद्ध करते हैं। ऊपर आ चुकी हूँ, यहाँ पे सिलबट्टे में मांस पीस रही थी, नीचे वो बिल्ली के चक्कर में जाना पड़ा। और हमारी सब महाराज देखो एकदम मस्त 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 वाला, ये क्या कहते हैं इसको, थेचड़ी, थेचड़ी का टपकिया बना दिया है हमारी ममता दीदी ने। ये देखो एकदम सैफ बनी है हमारी माँ। और रोज किसी का भी श्राद्ध हो या कुछ भी हमारे घर में फंक्शन होता है तो हमारी ममता दी टपकिया बनाती हैं ज़्यादातर, और किसी किसी दिन चाचा जी भी बनाते हैं छोटे वाले। जेठानी जी यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास रायता बनाती हैं, ये देखो एकदम मस्त मस्त रायता बना रही हैं। ये हरी मिर्च और धनिया डाल के, और धनिया काटने का काम, धनिया तोड़ने का काम, रायता बनाने का काम हमारी जेठानी जी का है। बाकी अभी मैं मांस पीस रही हूँ, तो ले चलते हैं आप लोगों को मांस के बाद। फिर एक जेठानी जी की फोटो बनती है यहाँ पे। चलो दाल की तैयारी करने लगी हैं, दाल वगैरह भिगाई थी उसकी तैयारी करनी है। और बाकी बुआ लोग बैठे हुए हैं, चाची जी अपने काम करके आ गई हैं ख़त्म करके। मैं भी अपने मांस पीस रही हूँ, ये देखो मांस पीसने के हाथ। अभी एन मौके में मैं नीचे गई थी, बिल्ली हाथ लग गई मेरे। तो चलते हैं काम करते हैं अपना। और बुआ जी भी आई है, और एक बुआ और आई है, अभी वो नीचे ही हैं। हमारे इधर कंजूस नहीं है, हम तो ये 5-10 किलो दाल डाल देते हैं। देखो एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल मिलेगी आपको यहाँ आगे। हमारी रसोई माता रोज खाना बनाती है। जी भी आ चुके हैं हमारे घर में। अब हो रहा है मम्मी जी का श्राद्ध, यहाँ पे पतिदेव जी श्राद्ध कर रहे हैं। कमरे में तो श्राद्ध हो रहा है मम्मी का, और तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे धोती वगैरह पहन के, क्योंकि अभी पितरों की पूजा मैं भी करूँगी। तब तक वेट कर रही हूँ अपनी बारी का। तो और अमा लोगों का सबका श्राद्ध हो गया है और खाना पीना भी बन गया है। अब है मेहमानों की इंतजार की बारी। अभी मेहमान आएंगे तो फिर उनको खाना वगैरह खिलाएंगे। चाचा जी प्रसाद ले गए हैं, अब उसको काट के ना सबको बांट देंगे। और बाकी मैं भी कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर आप लोगों को भी खिलाएंगे। हमारे यहाँ ना जो गाय को देते हैं गौरास वगैरह, गाय को देते हैं। काफ़ी जगह मेरे सुनने में, मतलब मेरे देखने में देखा मैंने कि काफ़ी लोग कौवे को और क्या कहते हैं कुत्ते को देते हैं। तो हमारे यहाँ भी ताई लोगों के साथ में बैठी थी, तो ताई लोगों से पता चला कि जिनके यहाँ गाय नहीं होती है तो वो लोग दे सकते हैं, अगर क्या करें।
और हमारे यहाँ तो गाय है तो सारा कुछ हम गाय को ही देते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पूरी बनाने वाली जगह। अब बना रही हूँ चाची लोगों के साथ पूरी बनने वाली। हाँ, गाय दूध देती है ना, उसी दूध से बनती है खीर। एक पूरी बना रही थी, फिर मुझे वीडियो बनाने की याद आ गई। फिर मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, फिर बनाऊंगी पूरियाँ। तो गाइस फिर हमारा खाना बन जाएगा। तो फिर ये देखो पूरियाँ इतनी झमाझम लाल लाल कलर की पूरियाँ बन गई हमारी। तो मिलते हैं फिर सीधा आप लोगों को खाना खाते समय। हमारे मेहमान आ चुके हैं जो खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, देख सकते हैं आप। लास्ट श्राद्ध है। हाँ, आज जम के खा जाना सब लोग, ठीक है। खाना वगैरह खिलाते हैं फिर हम भी खाएंगे। कैसा हुआ है, किस किस ने खा लिया है बच्चों? बहुत अच्छा हो रहा है, दिखने से लग रहा है। हाँ, हमारी बेटी बोल रही है कि बहुत अच्छा हुआ, बोल दिखने से पता चल रहा है। चलो खा के बताएंगे अब। कम से कम 100-150 आदमी लोगों को खिलाने के बाद अब आई है जेठानी और मेरी खाने की बारी। ये देखो, देखो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा बचा है। ये देखो, इसमें है दाल, इसमें है टपके, इसमें रायता, इसमें पूरी और बड़ा, इसमें भात और इसमें खीर। देख सकते हैं आप, जेठानी और मेरी थाली भी सज चुकी है। अब हम खाएंगे खाना। खाना पीना खाने के बाद बर्तन भी सब धुल गए थे, चूल्हा चौका सब हो गया है। और देखो ये बर्तन हमने इकट्ठा कर लिए हैं। ये अब बर्तन पहुंचाने हैं ऊपर, कलकुबना ऊपर बरसी है, वहाँ पहुंचाने हैं। ये देखो तानू को सब चले गए घास काटने वाले खेतों को, ताई जी और मैं पहुंचाएंगे, है ना तन्नू। और हालत हुई है बहुत खराब काम करते करते। इसको देखो तो ये देखो, ये लड़की हमारी ये कैमरे में आने के लिए बहुत खुश हो जाती है। लोग छिपते हैं लेकिन मेरी तानो ना कैमरे में आने में बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो अपनी तानो बेटा के साथ मिलते हैं एक जल्दी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर, बाय बाय। जल्दी ही मिलते हैं, बोल जल्दी मिलते हैं बोल। मेरी अच्छा तानू बोलेगी मेरी चाची के चैनल को लाइक शेयर बोल। चाची के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, बोलो करना ना भूले। इसने क्या कर दिया ये? ना भूले। ओके बाय बाय। बाय।